कालू कौवा बहुत आलसी कौवा था। वो अपने खेत में सब्जियां उगाकर मंडी में बेचा करता था, मगर वो काम करने से बहुत डरता था। एक दिन जब कालू कौवा खेत में सब्जियां तोड़ने जाता है तो उसे नींद आने लगती है। हो, बहुत नींद आ रही है, मगर ये सब्जियां भी तोड़नी है। अगर सब्जियां ना तोड़ी तो सारी सब्जियां गल सड़ जाएंगी। कौवे के दिमाग में एक उपाय आता है और कौवा एक नाटक करता है। बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी सब्जियों में सांप है, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया और कबूतर कौवे का शोर सुनकर वहाँ आ जाते हैं। कौवे कौवे क्या हुआ है? मेरी सब्जियों में सांप है, मुझे बचा लो चिड़िया। मगर यहाँ तो कोई सांप नहीं है, जरूर तुम्हें वहम हो गया होगा। कौवे भैया, अगर यहाँ सांप होता तो मुझे जरूर दिखाई दे देता। आप निश्चिंत होकर सब्जियाँ तोड़ लें, यहाँ सांप नहीं है। मेरी माँ भी सांप के डसने से मरी थी, मैं नहीं जाऊंगा खेत में, मेरी सब्जियां गल सड़ जाएंगी। मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कौवे को रोता हुआ देखकर चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर दोस्त, कौवा डर गया है, हम इस बेचारे की सब्जियां तोड़ देते हैं और कौवा हमारा दोस्त नुकसान से बच जाएगा। कौवा आँख चुराकर उनकी बातें सुन रहा था। फिर चिड़िया और कबूतर कालू कौवे की सारी सब्जियां तोड़ देते हैं। कौवा आराम से वो तोड़ी हुई सब्जियां अपनी बैलगाड़ी पर लादता है और मंडी चला जाता है। मेरा पाँव, हाय मेरा पाँव, मेरे पाँव पर चोट लग गई है। कोई है जो मेरी सब्जियां बैलगाड़ी से नीचे उतार दे। तोता वहाँ टमाटर लेने आया था। वो कौवे का रोना सुनकर वहाँ आता है। कौवे कौवे चुप कर जाओ, मैं तुम्हारी सब्जियां बैलगाड़ी से उतार देता हूँ। कौवा ऐसे अपने सारे काम दूसरों से करवा लेता था। गोरी चिड़िया को कहा सांप है और चिड़िया ने तोड़ी मेरी सब्जियां। और मिट्ठू से कहा मेरे पाँव पर चोट लग गई है और तोते ने उतारी मेरी सब्जियां। कालू जी, तुम भी बहुत चालाकी से अपने काम दूसरों से करवा लेते हो। दूसरे दिन जब कालू कौवा खेत में जाता है तो रोने लग जाता है। हाय मेरे पेट में बहुत दर्द है, कोई मेरी मदद करे। चिड़िया पास में ही रहती थी। वो कौवे का रोना धोना सुनकर वहाँ आ जाती है। कौवे भैया, अगर तुम्हारे पेट में दर्द है तो मैं तुम्हें दवा ला देती हूँ। नहीं चिड़िया, दवा की जरूरत नहीं है, ऐसे बैठकर मैं ठीक हो जाता हूँ, मगर जब खेत में जाकर काम करता हूँ तो फिर से दर्द शुरू हो जाता है। आप आराम करें, हम पड़ोसी हैं ना, हम कर देते हैं आपका काम। चिड़िया भागकर कबूतर को बुला लाती है और दोनों मिलकर आज फिर कौवे की सारी सब्जियां तोड़ देते हैं। कौवा मजे से सब्जियां लेकर मंडी चला जाता है। ऐसे हर रोज कौवा कोई ना कोई नया बहाना बनाकर अपने सारे काम दूसरों से करवा लेता था। एक दिन कबूतर चिड़िया से कहता है, चिड़िया, ये कौवे का बच्चा हर रोज हमें उल्लू बनाकर अपने काम करवाता है, मुझे इस पर शक गुजर रहा है, ये झूठ बोलता है। कबूतर भैया, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, वो बेचारा इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगा। चिड़िया और कबूतर ऐसे बातें कर रहे थे कि कौवा फिर से शोर मचाता है। मेरा पंख टूट गया है, मैं क्या करूं, मैं घायल हो गया हूँ। चिड़िया और कबूतर भागकर वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि कौवे के पंख पर पट्टी बंधी हुई है। कौवे क्या हुआ, तुम्हारे पंख पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? कौवे ने तो लाल टमाटर का रस लगाकर पट्टी को लाल भी किया हुआ था। चिड़िया, मेरे पंख पर कांटा चुभ गया, बहुत दर्द हो रहा है, अब मुझसे ना तो काम होगा और ना ही मैं अब उड़ सकता हूँ, मेरे सारे काम तुम कर दो। कबूतर पास पड़ा हुआ टमाटर देख लेता है जिसका रंग उस कौवे ने पट्टी के ऊपर लगाया था। कबूतर अचानक शोर मचाता है, सांप, चिड़िया सांप आ रहा है, भागो। कौवा तो भाग नहीं सकता, अब तो कौवा मर जाएगा। कबूतर की बात सुनकर कौवा तो चिड़िया और कबूतर से पहले ही उड़ जाता है और जल्दी से उड़कर दूर जाकर ऊंचे पेड़ पर बैठ जाता है। बच गया, मैं तो बच गया। पीछे ही चिड़िया और कबूतर भी आ जाते हैं। कौवे तुम्हारा तो पंख घायल है, फिर तुम उड़कर यहाँ कैसे आ गए?
क्या? वो तो मैंने टमाटर का रस लगाया हुआ था अपने पंख पर। देखा चिड़िया, झूठा कौवा हर रोज झूठ बोलकर हमसे काम करवाता है। दुष्ट कौवे, चल भाग जा। आज के बाद हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तुम झूठे हो और हम झूठे पक्षियों से दोस्ती नहीं करते। ऐसे चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं और कौवा अपने सच्चे दोस्त खो देता है। चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी के साथ घर के सामने बैठी हुई थी जब एक कौवा उड़ता हुआ वहाँ आता है। वो कौवा अपना पुराना सा एक बैग एक तरफ रखते हुए चिड़िया से कहता है, मैं पूर्व वाले जंगल से आया हूँ और यहाँ साथ वाले पेड़ पर अपना घर बनाना चाहता हूँ। चिड़िया, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? नहीं कौवे भैया, मुझे कोई एतराज नहीं है। वैसे भी मेरा कोई पड़ोसी नहीं है। आप मेरे पड़ोसी बन जाओगे और हम दुख सुख में एक दूसरे का साथ देंगे। फिर कौवा अपना काम शुरू करता है। वो लकड़ियाँ जोड़कर घर बनाने लगता है और चिड़िया अपनी बेटी के साथ दाना लेने चली जाती है। गुड़िया बेटी, आज मैदान में तो दाना नहीं है, हमें घने जंगल में जाना होगा। वो माँ बेटी घने जंगल में जाती हैं। मम्मा, वो देखें, वहाँ चावल का दाना है। आज हम खिचड़ी बनाएंगे, हमें चावल का दाना मिल गया। मम्मा चिड़िया भी बहुत खुश होती है। हाँ गुड़िया बेटी, मैं किसान की पत्नी से शक्कर ले आऊंगी और फिर बनाएंगे खिचड़ी। गुड़िया और उसकी मम्मा चावल का दाना लेकर आगे बढ़ती हैं। फिर गुड़िया चावल का दाना लेकर घर चली जाती है और मम्मा चिड़िया किसान की पत्नी से शक्कर लेने चली जाती है। माँ जी, क्या आप मुझे थोड़ी सी शक्कर दे देंगी? चिड़िया, शक्कर से क्या बना रही हो तुम? माँ जी, आज मेरी बेटी का खिचड़ी खाने का मन है। चावल का दाना तो हमें मिल गया है, अगर आप थोड़ी सी शक्कर दे दे तो मेरी बेटी की इच्छा पूरी हो जाएगी। चिड़िया रुको, मैं अभी तुम्हें कुछ देती हूँ। फिर किसान की पत्नी अंदर जाती है और एक डिब्बा लेकर बाहर आती है। चिड़िया, इस डिब्बे में खिचड़ी है, मैंने अभी अभी खिचड़ी बनाई थी, ये तुम ले जाओ, खुद भी खा लेना और अपनी बेटी को भी दे देना, जो बचे पड़ोसियों में बांट देना। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। चिड़िया वापस उड़ती है। रास्ते में उसे प्यास लगती है। वो नदी पर जाती है। वो खिचड़ी वाला डिब्बा एक तरफ रखती है और नदी से पानी पीने लगती है। पड़ोसी कौवा, जो नया नया ही आया था, वो पीछे से चिड़िया का खिचड़ी का डिब्बा उठाकर भाग जाता है। अरे अरे, मेरा खिचड़ी वाला डिब्बा कहाँ गया? अभी अभी तो मैंने यहाँ रखा था। चिड़िया रोने लग जाती है। मेरी बेटी क्या खाएगी? मैं कितनी खुश थी, मगर मैं अपनी बेटी को खिचड़ी ना दे सकी। निराश होकर चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है। कौवे का घर भी बन चुका था। कौवा घर जाकर अंदर से कुंडी लगाता है और मजे मजे से चिड़िया की चुराई हुई खिचड़ी खाने लगता है। डिब्बा भरा हुआ था मगर कौवा भी भूखा था। वो तो खिचड़ी खाए ही जा रहा था। मम्मा, क्या शक्कर मिल गई? बेटी, क्या बताऊं, किसान की पत्नी ने मुझे डिब्बा भर के खिचड़ी का दिया था, मगर वो रास्ते में किसी ने चुरा लिया। मम्मा, आप परेशान क्यों हैं? कोई बात नहीं, मैं दाना खा लूंगी। मैं चावल पानी में भिगोकर ऐसे ही खा लूंगी। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मुझे जरा तंग नहीं करती। उधर कौवा चिड़िया की और उसकी बेटी की सारी खिचड़ी अकेला ही खाए जा रहा था। खा खा कर कौवे का पेट फूल जाता है, मगर वो डिब्बा खाली करके ही दम लेता है। रात हो जाती है। चिड़िया और उसकी बेटी बातें करते करते सो जाती हैं। आधी रात को उन्हें आवाज सुनाई देती है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करे। चिड़िया, चिड़िया, अपने नए पड़ोसी की मदद करो। मम्मा चिड़िया जल्दी से उठती है। अरे, ये तो पड़ोसी कौवा रो रहा है, वो मुश्किल में होगा, मुझे कौवे की मदद करनी चाहिए। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और पड़ोसी कौवे के घर जाती है। कौवे, दरवाजा खोलो, दरवाजा बंद है। चिड़िया, खिड़की के रास्ते आ जाओ, मैं उठ नहीं सकता, मेरा पेट फट जाएगा। चिड़िया खिड़की के रास्ते कौवे के घर में जाती है। कौवे के पास खिचड़ी का खाली डिब्बा पड़ा हुआ देखकर चिड़िया को समझने में देर नहीं लगती कि कौवे के पेट में दर्द क्यों है। मेरे नए पड़ोसी, मेरी खिचड़ी तुमने चुरा कर खाई थी, मैंने खाली डिब्बा देख लिया है।
चिड़िया, इससे तो मैं भूखा ही अच्छा था। ज्यादा खिचड़ी खा लेने से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। चिड़िया, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। कौवे, तुम बहुत लालची हो, तुम बुरे हो, तुम मेरे बुरे पड़ोसी हो, मगर मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूंगी। चिड़िया आधी रात को बुलबुल डॉक्टर के घर जाती है। बुलबुल बुलबुल, मेरे नए पड़ोसी कौवे ने ज्यादा खिचड़ी खा ली है, चोरी की थी ना, इसलिए अब उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये दवा ले जाओ, ये दवा पी लेने से कौवे के पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। चिड़िया जल्दी जल्दी वापस जाती है और दवा के 2 कतरे कौवे को पिलाती है। थोड़ी देर बाद कौवे के पेट का दर्द ठीक हो जाता है। चिड़िया, मैंने अपना एतबार खोया, मगर तुमने अच्छा दिखाकर मेरा दिल जीत लिया है। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं एक अच्छा कौवा बन जाऊंगा। कौवे, मेरे नए पड़ोसी, अगर तुम मेरी खिचड़ी चोरी ना करते तो फिर भी तुझे खिचड़ी मिलनी थी, मगर इतनी जिसे खाकर तुम्हारे पेट में दर्द ना होता। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, कौवे अंकल के पेट में दर्द क्यों था? गुड़िया बेटी, कौवे ने ही तो मेरी खिचड़ी चुरा कर खाई थी और अब उसकी दवा भी मुझे ही ला कर देनी पड़ी। ये सुनकर गुड़िया हंसने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।